Hello everyone, myself Jan Sahu, guest faculty PG Department of Commerce and Business Management, Kolhan University, Chaivasa. Today I am discussing about ethical leadership. Ethical leadership is a morals and values in a management position. Ethical leadership एक नैतिक मूल्य होता है, नैतिक मूल्य है और एक मैनेजमेंट पोजीशंस में एक प्रबंधन के एक जगह पे एक प्रबंधन के एक पोजीशंस पे नैतिक गुण होती है एथिकल लीडरशिप। एन एथिकल लीडर डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टर, मोरल एंड virtue in their work, focusing on the needs and rights of their employees। यानी कि एथिकल लीडर डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमो करता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है वो क्या क्या कैरेक्टर के लिए, एक विशेषता के लिए और मोरल के लिए यानी कि नैतिक मूल्य के लिए और virtue नैतिक गुण के लिए इन देयर वर्क उनके काम, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक विशेषता दिखाती है, नैतिक गुण दिखाती है और नैतिक मूल्य दिखाती है। फोकसिंग ऑन देयर नीड्स एंड राइट ऑफ देयर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का जो भी जरूरतें हैं, जो भी अधिकार हैं, उन पर वो फोकस करती है। एथिकल लीडर्स पूरे एम्प्लॉय को ध्यान देती है कि उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या उनको दरकार है, क्या क्या उनको चाहिए, क्या उनको क्या उनके अथॉरिटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं और उनके नीड्स क्या हैं, डेली उनको क्या चाहिए। ये एथिकल लीडरशिप यही गुण है। Ethical leader speak to us about our identity, what we are and what we can become, how we live and how we could live better। इसका मतलब है एथिकल लीडर हम लोग को क्या सिखाता है, क्या बोलता है। एथिकल लीडर हम लोग को क्या बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि अबाउट आवर आइडेंटिटी, हम लोग का पहचान क्या है, एम्प्लॉइज की पहचान क्या है, वो सिखाता है वो। व्हाट वी आर, हम लोग क्या हैं, एम्प्लॉय क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो क्या हैं, एंड व्हाट वी कैन बिकम, और हम लोग क्या बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय क्या बन सकते हैं, आगे वो कैसे जा सकते हैं, एंड हाउ वी कुड लिव बेटर, और हम लोग कैसे अपना जिंदगी को अच्छे से अच्छे जी सकें, अच्छा से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें, और बिकम हाउ वी लिव एंड हाउ वी कुड लिव बेटर, और हम लोग कैसे जिएंगे, अपने जिंदगी को कैसे जिएंगे, अपने जिंदगी को कैसे आगे और स्टैंडर्ड में बढ़ाएंगे, ये एथिकल लीडर्स हम लोग को सिखाता है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप के क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम लोग जानेंगे। इसके एथिकल लीडरशिप के टोटल 10 विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जस्टिस। जस्टिस माने न्याय दिलाना। एथिकल लीडरशिप का पहला विशेषता है, उसकी पहली पहचान है कि वो जस्टिस करती है। किसके साथ? टोटल एम्प्लॉय के साथ। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सभी एम्प्लॉय के साथ वो अपना जस्टिस करती है, अनफेयर किसी के साथ नहीं करती है, सबको एक समान समझती है। पहला विशेषता। सेकंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से सेकंड विशेषता जो है रेस्पेक्ट अदर्स। रेस्पेक्ट अदर्स, एथिकल लीडरशिप का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेस्पेक्ट करना, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो लोअर लेवल के हों या अपर लेवल के हों, टॉप मैनेजमेंट के हों, मिडिल लेवल के हों, कोई भी लेवल के एम्प्लॉयज हों, सबको रेस्पेक्ट करना, सभी एम्प्लॉय को एक समान रेस्पेक्ट देना। थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है ऑनेस्टी। एथिकल लीडरशिप का विशेषता है कि वो ऑनेस्टी करती है, ऑनेस्ट रहती है, ईमानदार रहती है, सबके साथ ऑनेस्ट व्यवहार करती है, सबके साथ इक्वल व्यवहार करती है, ऑनेस्टी के रूप में लेती है। 4 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमन। ह्यूमन यानी कि मानवता। एथिकल लीडरशिप सभी के साथ मानवता के हिसाब से वो चलाती है, मानवता के हिसाब से वो सबको समझती है, सबको मानव या मनुष्य की तरह वो व्यवहार करती है, ना कि कोई पशु की तरह, सबको ह्यूमन के रूप में वो क्रिएट करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फोकस ऑन टीम बिल्डिंग।
फोकस ऑन टीम बिल्डिंग का मतलब है कि सब इथिकल लीडरशिप क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सबको टीम बिल्डिंग के रूप में वो लाती है, ना कि अलग अलग रूप में, सेपरेट के रूप में। वो फोकस करती है, ऑलवेज वो फोकस करती है किस तरह सब एकजुट होकर काम करे, एकजुट होकर टीम बिल्डिंग बनाए और ऑर्गेनाइजेशन को पूरा काम दे। ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है, वो टीम बिल्डिंग के साथ उसको उस गोल को अचीव करे। उसके बाद 6 नंबर जो इथिकल लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है वैल्यू ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। वैल्यू ड्राइवन डिसीजन का मेकिंग है का मतलब होता है कि वो क्या करती है, मूल्य, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उसको लेके चलना, ड्राइव करना, ड्राइव के रूप में लेके चलना और उसका डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन बनाना, एक ऐसा डिसीजन बनाना कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू को सब मिलके एक साथ ड्राइव करे, यानी लेके चले। इथिकल लीडरशिप के जो 7 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एनकरेज इनिशिएटिव। इथिकल लीडरशिप का विशेषता है कि वो एनकरेज करती है, वो एनकरेज करती है इनिशिएटिव के लिए, यानी कि पहल करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह आगे लेके जाया जाए, उसके हिसाब से वो पहल करती है, आगे लेके जाती है। उसके बाद 8 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इथिकल लीडरशिप का वो है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का मीन्स है कि इथिकल लीडरशिप खाली बोलती नहीं है, खाली मुंह से स्पीक नहीं करती है, वो एग्जाम्पल के साथ सभी एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को एक एग्जाम्पल के साथ वो लीड करती है, सभी एम्प्लॉय को लीड करती है, वो एग्जाम्पल के साथ करती है, एक उदाहरण दे के वो लीड करती है, अपने फॉलोअर को आगे लेके चलती है। उसके बाद इथिकल लीडरशिप के जो 9 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैल्यू अवेयरनेस। वैल्यू अवेयरनेस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल्य है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मूल्य है, संगठन के जो मूल्य है, वैल्यूज हैं, उसको अवेयर करना। किसको अवेयर करना? सारे एम्प्लॉय को अवेयर कर देना, जागरूकता करना, सभी एम्प्लॉय को बताना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या मूल्य हैं, चाहे वो मिडिल ऑर्डर के एम्प्लॉयज हो, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हो या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हो, सबको अवेयरनेस करना। उसके बाद 10 नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इथिकल लीडरशिप का वो है नॉट टॉलरेंस फॉर इथिकल वायोलेशंस। नॉट टॉलरेंस फॉर इथिकल वायोलेशन का मीन्स है कि ऐसा कोई भी वायलेंस हो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हिंसात्मक काम हो, हिंसात्मक वाला काम हो, वो वायलेंस होने नहीं देती, टॉलरेंस होने नहीं देती है, यानी कि वो टॉलरेंस करती है, सहन करती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हिंसात्मक आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको वो सहन करने की एक एनकरेज करती है, एम्प्लॉयज को सहने की शक्ति है। इथिकल लीडरशिप ये सिखाती है कि कैसे आपको सहन करना है वायलेंस के समय, ड्यूरिंग वायलेंस के समय, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट के समय, वो ये बताती है। और वो ये सिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क हो, ज्यादा से ज्यादा मिलके काम करें, वायलेंस कम से कम हो, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, ये वो सिखाती है। और ये इथिकल लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोग के लिए या सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण है।